हेलो दोस्तों, आज का वीडियो किसानों के लिए खास होने वाला है क्योंकि आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। खेतों में हम ज्यादातर रासायनिक पेस्टिसाइड और खाद तथा जंतुनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे धीरे धीरे जमीन का उपजाऊपन घटने लगता है और फसल का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। रासायनिक खाद से जो उत्पादन होता है उससे जमीन में से पोषक तत्व, नमी और केचुए खत्म हो जाते हैं। रसायनों से उगने वाले अनाज, फल, सब्जियां खाने से किसानों के स्वास्थ्य पर और लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। इनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते और केमिकल्स की वजह से पॉइजन हमारे शरीर में धीरे धीरे पूरी तरह से फैल जाता है और काफी नुकसान करता है। इसीलिए फसल को अच्छी तरीके से पोषण मिल सके और उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ सके, वैसे कुछ चीज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक तरीके से अगर फसल को पोषण दिया जाए तो वो उपज के लिए, पौधों के लिए और जमीन के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही ये कोई नुकसान भी नहीं करता और कुछ वनस्पतियां वाकई में एक अच्छा पोषण दे सकती है। नीम के फायदे तो आप जानते होंगे, लेकिन जिस तरह ये इंसानों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक उसी तरीके से पौधों के लिए भी अच्छा है। इसीलिए फसल की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए हमने बनाया है टीमैक्स नीम ऑयल को। इसमें 100% ऑर्गेनिक नीम ऑयल का यूज किया गया है। इसे कोल्ड प्रेस मेथड से बनाया गया है, जिसमें पूरी प्रक्रिया में कोई केमिकल शामिल नहीं है। कोल्ड प्रेस नीम का तेल उच्च शक्ति और क्षमता रखता है, जो कृषि और बागवानी अनुप्रयोगों के व्यापक स्पेक्ट्रम में मदद करता है। यानी कि ये खेत की फसलें और फल सब्जियां दोनों प्रकार के पौधों के रक्षण के लिए फायदेमंद है और एक हेल्दी ऑर्गेनिक प्लांट्स तैयार होते हैं। ये एक अच्छी तरह से शोध और प्रभावी फॉर्मुलेशन है, जिसने कई कठिन प्रयोगशाला और फील्ड परीक्षणों को पार करके एक आदर्श प्रभाव देने की साबिती पाई है। तो इस तरीके से नीम ऑयल एक काफी अच्छा यहाँ पर काम कर सकता है। नीम ऑयल के फायदों की बात करें तो ये एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल है। यानी पौधों को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होने वाले रोगों से बचाएगा। नीम में मिनरल्स, फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन, एमिनो एसिड भी होते हैं, जो पौधों के विकास के लिए और वृद्धि के लिए भी जरूरी होते हैं। नीम ऑयल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है और कुछ कीटों और कीड़ों को भी रोकता है। यानी कि फसल में जो कीड़े आ जाते हैं उनसे ये रक्षण देगा। ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशनिंग का काम करता है। नीम का तेल 200 से अधिक प्रजातियों के कीड़ों से छुटकारा दिलाता है, जैसे कि लीफ हॉपर, सफेद मक्खियां वगैरह। और ये लाभकारी केचुओं को भी नुकसान नहीं करता। केचुए एक तरीके से किसानों के मित्र होते हैं, इसीलिए प्लांट्स को ये नुकसान नहीं करता और ये फसल को फायदा करता है। नीम का तेल एक अच्छा कवकनाशी भी होता है, सब्जियों में फंगस नहीं होने देता, मच्छरों को दूर रखता है। नीम ऑयल प्राकृतिक परागण को नुकसान नहीं करता, निमेटोड नियंत्रण के लिए भी असरदार है, घरेलू जानवरों को नुकसान नहीं करता। नीम ऑयल एक अंतःप्रवाही जैविक कीटनाशक है, फसल उत्पादन पर भी कोई असर नहीं करता। नीम ऑयल के अंदर एजाडिरेक्टिन्स नाम का एक तत्व होता है, जो एक विख्यात प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और पौधों के वृद्धि को बढ़ावा देता है। पर्यावरण और वातावरण के लिए भी नीम ऑयल सुरक्षित है। नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जो हमेशा असरदार रहेगा। इस तरह नीम ऑयल पौधों की सुरक्षा और उनके विकास दोनों में मदद करता है। अब बात करते हैं कि टीमैक्स नीम ऑयल का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। मिर्च, टमाटर, लहसुन, प्याज वगैरह संवेदनशील फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलों के लिए आप इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। 15 लीटर पानी में ये 50 मिली नीम ऑयल को मिलाना है और मिर्च, टमाटर जैसे संवेदनशील फसल जो हमने बताए उसमें आपको 25 से 30 ml नीम ऑयल लेना है। तो इस तरीके से पानी में नीम ऑयल डाल देना है और पूरा मिश्रण आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको ये मिश्रण पंप में भरना है और पूरी फसल पर आपको छिड़काव कर देना है और आपको इस मिश्रण का हर 20 दिन के बाद पौधों पर छिड़काव करना है। इसका इस्तेमाल आप बायोरक्षक 20 और बायोरक्षक 40 के साथ कर सकते हैं। उसमें आपको 15 मिली नीम ऑयल को मिलाकर उपयोग करने से आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। और ये नीम ऑयल को आप बैकयार्ड फार्मिंग, घरेलू प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि रासायनिक जहरीले पेस्टिसाइड और कीटनाशक जो हमारे खेत और हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है और खर्च में भी बढ़ोतरी कर देता है, उन्हें छोड़कर आइए हम अपनाते ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि जब जहर मुक्त कृषि होगी तभी हम रोग मुक्त जिंदगी जी पाएंगे।